हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स बाय एसके वशिष्ठ में। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, जैसा हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार की होती है ना। मीन्स देर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एज वी हैव डिस्कस्ड। दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, cosec theta, okay, cosec theta and sec theta and the last one was the cot theta, है ना। इसका नाम मैंने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट बताया था आपको, है ना। जिसमें मैंने बताया था कि साइन अगर किसी एंगल का आप निकालते हो तो वो उसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होगा। कोसाइन बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होगा। टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। कोसेकेंट हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा। सेकेंड हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो होगा। और कोटेंजेंट बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एक फैक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ट्रायंगल में आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको उस एंगल के हिसाब से, जिस एंगल की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करनी हो उसके हिसाब से आपको परपेंडिकुलर और बेस का चूज सिलेक्शन करना पड़ता है। मीन्स आप परपेंडिकुलर क्या लेंगे और बेस कौन सा साइड लेंगे, इसकी जानकारी आपको इस एंगल के हिसाब से होगी। मैंने बताया था कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट जो नीचे वाला साइड होता है वो बेस होता है, हालांकि हाइपोटेनस फिक्स्ड होता है। ये सारी चीज़ हमने पिछले क्लास में करी थी। चलिए, अब वापस आते हैं अपनी नई टॉपिक की ओर, है ना। इसमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम लोग जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखा था उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और वो प्रॉब्लम्स आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है। जी हाँ, हम लोग आज सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे एनसीईआरटी का, है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम्स कम होते हैं लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं, है ना। आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो बिना एनसीईआरटी के आपका काम नहीं चलेगा और सिर्फ एनसीईआरटी से भी आपका काम नहीं चलेगा। मतलब आपको एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी है, हर हाल में पढ़ना है, और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल बुक्स बनाने होंगे, है ना। आर एस अग्रवाल की बुक ले लो, आप आर डी शर्मा की बुक ले लो, है ना, और बहुत सारे बुक्स आते हैं, आप उसको बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए, आज एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो मैं सॉल्व एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पे आता हूँ, है ना। फर्स्ट एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ आपके सामने आप देख रहे हैं कि गिवन tan a इक्वल्स 4/3, tan a इक्वल्स 4/3, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a, है ना। आपको क्या करना है, एंगल ए के बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अच्छा सर, ये तो कर सकते हैं हम लोग। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, कौन सा, टेंजेंट, है ना। tan ए की वैल्यू दी हुई है ना, कितनी, 4/3। तो सर इसके लिए तो पहले ट्रायंगल चाहिए हमको, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल एबीसी। हमने क्या किया कि राइट ट्रायंगल एक कंसीडर किया, क्या, एबीसी। एक राइट ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करते हैं हम लोग। फिगर ऐसा बना लिया हमने, उसमें ए बी सी, राइट एंगल कौन सा है, बी, है ना। अब ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। गिवन है कि tan a इज इक्वल टू 4/3। आप देख रहे होंगे, इट वॉज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, tan a इज इक्वल टू 4/3। और tan a इज इक्वल टू 4/3 अगर है तो आप बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर tan a इक्वल्स 4/3 है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर tan थीटा इक्वल्स पी बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, वेयर पी इज द परपेंडिकुलर एंड बी इज द बेस। पी इज द परपेंडिकुलर एंड बी इज द बेस। अच्छा सर, जब ऐसी बात है तो आप आराम से इस
ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर किसको कहते हो? एंगल ए के लिए ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर किसको कहोगे आप? सर BC को। अरे वाह, इसके ऑपोजिट वाला बिल्कुल सही। और बेस किसको कहोगे? AB को। ये BC हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया AB, है ना। तो उस हिसाब से tan A की जो वैल्यू होगी, tan A, है ना, tan A की वैल्यू होनी चाहिए P/B, यानी BC/AB, BC/AB। अच्छा सर, लेकिन ये तो गिवन है 4/3, तो लिख दिया हमने tan A = 4/3 ऑलरेडी गिवन, एंड एज पर आवर कॉन्सेप्ट इट शुड बी BC/AB, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इट शुड बी BC/AB, है ना। लेकिन ये जो आप निकालते हो ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। इसके जगह कोई बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है जिसको कैंसिल करने के बाद 4/3 आया हो, है ना। तो कोई बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, BC को इस रूप में कंसिडर कर सकते हैं ना। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, XYZ कुछ भी। मैंने लेट कर लिया K, 4K या फिर 3K, इन दोनों को, ठीक है ना। जहाँ पे K कोई पॉजिटिव नंबर है ना। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सर अगर नेगेटिव होगा तो साइड लेंथ नेगेटिव आएगा, जो कि संभव नहीं है ना। किसी साइड का लेंथ आप -3 सेंटीमीटर सुने हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो नहीं हो सकता सर। इसलिए हम लोग K को कोई पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हुए वो मानते हैं। ये एग्जैक्ट 4/3 भी हो सकता है ना। लेकिन मैंने बोला सकता है, हो सकता है, यानी नहीं भी हो सकता। यानी कोई बहुत बड़ा न्यूमरल होगा, कोई और भी नंबर होगा, जिस फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको कितना मिला? 4/3, है ना। अच्छा सर, ये बात है सर। तब हमने क्या किया, इसको 4K और इसको 3K मान लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। BC = 4K एंड AB = 3K, है ना। ये मानने के बाद, हाँ, तो ये मानने के बाद अब आप ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में BC का लेंथ 4K और AB का लेंथ 3K। किस ट्रायंगल में? जो आपने ड्रॉ किया सर, कौन सा? ABC। इसमें अगर साइड लेंथ आपको पता है, AB पता है, BC पता है, तो आप AC निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कैसे सर? अरे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, बिल्कुल। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं। सर पाइथागोरस थ्योरम याद है सर? क्या था? चलिए बच्चों, देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, आप लोग पढ़े भी हैं। ये हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बिल्कुल, है ना। अब आप देखिए AB जो है उस ट्रायंगल का क्या है? AB उस ट्रायंगल का बेस था और BC परपेंडिकुलर था। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो यू विल गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर। That I have applied, है ना। And again using Pythagoras theorem we can write AB square प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू पुट कर दी हमने, BC की वैल्यू पुट कर दी हमने, AC स्क्वायर। 3K होल स्क्वायर 9K स्क्वायर, 4K होल स्क्वायर 16K स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके देन 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। प्रोसीडिंग फर्दर, 9K square plus 16K square gives 25K square, and that was equal to AC square. Then we get that AC is equal to square root of 25K square, that is 5K, है ना। ये तो निकालना आता होगा ना। ये तो नहीं कि सर 440 वोल्ट लग गया सर, ये कैसे कर दिया? मैंने कुछ भी डायरेक्ट नहीं किया है, वेरी सिंपल, है ना। दैट्स वाई AC is equal to 5K, we got that. Now अब if you wish to find other trigonometric ratios, तो tan A के अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन था? सर साइन, कॉस और सेक, कॉट, कॉसेक। तो साइन A इज इक्वल टू, आप फिगर के अकॉर्डिंग देख लीजिए साइन A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप फिगर देख लो, साइन A, सर साइन A इज इक्वल टू P/H। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन? BC/AC। BC ए के लिए ही कहा गया था निकालने, इसलिए सिर्फ ए की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, याद रखिएगा, बेस इज AB, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेनियस रिमेन्स सेम। सो हमने प्लेस किया, कैलकुलेट किया और लिख दिया, है ना। चलिए वापस आते हैं, क्या क्या लिखना था आपको। सो देखिए जो जो आपको फाइंड करना था उस पर हम लोग आ रहे हैं। तो साइन A की वैल्यू हो गई BC/AC, 4K/5K, 4/5, है ना। कॉस A की वैल्यू हो गई AB/AC, जो मैंने बताया आपको वो पुट किया, है ना।
और निकाल दिया। सिमिलरली आप सेक ए, कॉसेक ए और कॉट ए निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan a गिवन था, आपको बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना था। एंगल a के लिए आपने क्या किया, उस ट्रायंगल को पहले कंसीडर करा, एक इमेजिनरी ट्रायंगल ABC, जिसमें मान लिया tan a की वैल्यू अगर गिवन हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो सर हमने ये सोच लिया कि tan a = p/b होता है, तो उस रेशियो के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को हमने इमेजिनरी कंसीडर करा, 4k और 3k। ये k हमने इसलिए कंसीडर करा क्योंकि वो कोई भी न्यूमरल हो सकता था, बिकॉज इट इज अ रेशियो नॉट अ परफेक्ट नंबर, है ना। और इसलिए हमने k कंसीडर करा। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने लास्ट थर्ड साइड यानी हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करा, और उसके बाद फिर बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने फॉर्मूला का यूज करते हुए कैलकुलेट कर दिया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 2 आपका टेक्स्ट बुक का काफ़ी बिल्कुल मिलता जुलता है, पहले वाले से सेम जैसा है, एक जैसा है। आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। इट इज़ गिवन दैट कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। मीन्स एक ट्रायंगल है ACB जो राइट एंगल कहाँ बना रहा है, C पे, इन विच AB = 29 यूनिट्स, BC = 21 यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स इट मे बी एनीथिंग, centimeter, meter, whatever, okay, and angle ABC is equal to theta as shown in figure, okay. You have to determine the value of cos square theta plus sin square theta, no problem. Let's draw the triangle, okay. ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ये गिवन था कि 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। इट वाज गिवन हाउ मच, AB, दिस वाज 29 यूनिट्स। ये कितना गिवन था, 29 यूनिट्स। एंड दिस वन वाज what was given also, BC, it was 21 units, it was 21 units, okay. अब can we calculate the missing side by Pythagoras theorem? Yes sir, definitely. So let's find it out, okay. Using the Pythagoras theorem again, AC square equals AB square plus BC square. That's the new formula. As we know that P square plus B square is equal to H square. So can we write P square is equal to H square minus B square? Sure. And can we write B square is equal to H square minus P square? Obviously, okay. And that's what I have used over there, okay. Then by using AC square equals AB square minus BC square, we calculate the value of what, AC, okay. So AC equals square root over this, and finally AB square means 29 square, BC square 21 square. Solving it, okay, I have used a simple technique, A plus B into A minus B. 29 plus 21, 29 minus 21, 50 into 8, 400 to the square root, 20 units, okay. Means the value of AC is 20 units. Now can we calculate cos theta? Obviously the formula of cos theta is B by H, okay. B by H in the figure. For theta base BC, hypotenuse AB, for theta perpendicular AC. Using that, cos theta becomes what, BC by AB, that is 21 by 29, and sin theta becomes AC by AB, that is 20 by 29. Sin theta becomes AC by AB, that is 20 by 29, okay. Now proceeding further, we have already calculated sin theta and cos theta separately. Now question number 1, you have to calculate the value of cos square theta plus sin square theta, okay. Now putting the value of cos square theta, putting the value of cos theta, you get 21 by 29 to the whole square, sin theta 20 by 29 to the whole square. We have already calculated cos theta and sin theta, okay. Now the value of cos square theta becomes 441 by 841, sin square theta 400 by 841. Taking the LCM, solving it, we get 1. मीन्स द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. ये एक आइडेंटिटी भी है बच्चों, है ना, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है, जिसको हम लोग अगले सेक्शन में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स में, है ना. तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर हमेशा 1 आता है, ठीक है ना. वो हम लोग सीखेंगे. पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, ओके. आते हैं इसके सेकंड पार्ट में. यू हैव टू कैलकुलेट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके. तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है,
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। पुट करने के बाद एलसीएम निकाल के हमने सॉल्व किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज 41/841. दैट इज द आर आंसर. ओके, any problem? So this question was also very simple. Just what you have to do, you have to calculate other trigonometric ratios, sin theta and cos theta, okay, and put it in the question part. You will get the answer. Any problem? No sir. चलिए, hope you understood. Have a look. If you want to copy, let me slide it. नोट डाउन, आप वीडियो को रिज्यूम करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर. ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इक्वल्स 7 सेंटीमीटर. इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर. You have to determine the values of sin Q and cos Q. Let's see what the figure is given, है ना. The figure is something like this. OPQ is a triangle, okay, right angle at P. OP is already given 7 centimeter. OPQ is a triangle, right angle at P. OP is already given 7 centimeter. This angle is 90 degree, already known to us. What we have to determine, you have to calculate sin Q and cos Q, है ना. एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको दिया हुआ है. अगर आप क्वेश्चन देखें तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल्स 1. OQ माइनस PQ मीन्स डिफरेंस ऑफ OQ माइनस PQ. OQ माइनस PQ का डिफरेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर. नो प्रॉब्लम. हाँ, एक चीज़ जो हमारे पास ऑलरेडी है दिया हुआ, क्या हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. ये रिलेशन आपके पास है. मान लेता हूँ इसको रिलेशन नंबर 1, है ना. इसको रिलेशन 1 मानते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है सर? OQ माइनस PQ इक्वल्स 1. OQ माइनस PQ इक्वल्स 1. तो व्हाट अबाउट OQ सर? 1 प्लस PQ. व्हाट अबाउट OQ? 1 प्लस PQ. PQ को उधर ले गए हम लोग, PQ को इधर लेके आते तो OQ इक्वल्स 1 प्लस PQ. अब इसको रिलेशन 1 में अगर पुट कीजिए तो रिलेशन 1 में आप किसके जगह? OQ के जगह 1 प्लस PQ प्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज छोड़ दिया. OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. 1 प्लस PQ होल स्क्वायर OP स्क्वायर PQ स्क्वायर. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B टू द होल स्क्वायर. ओके, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB. ओके, दैट रिमेन्स PQ. OP स्क्वायर PQ स्क्वायर. अब राइट टर्म्स को इधर ले आओ, है ना. दैट गिव्स 1 प्लस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स OP स्क्वायर. ओके, PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर कैंसल्स ईच अदर. वन वाज पॉजिटिव, अदर वाज नेगेटिव. That's 1 plus 2PQ equals OP square, and the value of OP is already given to you, that is 7 centimeter. Okay, and if this is 7 centimeter, it is already given in the figure. Okay, what about OP square? 7 square, that is 49. So 1 plus 2PQ equals 49. Therefore 2PQ equals 49 minus 1, that is 48. What about PQ? PQ equals 24 centimeter, 48 by 2. And what about OQ? Already known, 1 plus PQ, that is 25 centimeter. Okay, ये सिंपल है ना. एक तो छोटा सा ट्विस्ट था, जो रिलेशन दिया हुआ था उसको हमने यूज किया. अब अगर आपको PQ और OQ पता लग गया तो आप साइन Q निकाल सकते हो. साइन Q कैसे निकाल सकते हो? ध्यान दीजिए, साइन Q मतलब इस एंगल की बात हो रही है. और जब इस एंगल के लिए लेते हो आप तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? अपोजिट वाला. और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, है ना. साइन Q निकाल लेंगे और जब कॉस Q लेंगे तो बेस कौन होगा? ये. तो सिंपली आपने साइन Q के लिए परपेंडिकुलर OP को ले लिया तो पुट किया हमने OP बाई OQ, है ना. और जब OP बाई OQ पुट किया तो साइन Q की वैल्यू आपको 7/25 हो गई और कॉस Q की वैल्यू
पी क्यू बाई ओ क्यू के फॉर्मूला से 24/25 हो गई है ना। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को डील कर लिया। बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इजी हैं, आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दूंगा। या तो फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ये मैं व्हाट्सएप नंबर आपको नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस पे व्हाट्सएप पे भी मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से कोई डाउट क्लियर कर सकते हो। आई एम अवेलेबल 24/7 एवरी टाइम, ओके। आप इस पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब हो। और एक्सरसाइज की बात है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप फाइंड करेंगे उस पर, बाकी सारा प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है वो, ओके। आप ट्राई करना, आपसे सारा बन जाएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। आप जहाँ पे ज़रूरत हो आप मेरे से पूछें कहीं भी, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। आप तब तक वीडियो को पॉज करके अगर नोट करना चाहें इसके सॉल्यूशन को तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ओके। फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की प्रूविंग्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन ये होने वाला है, मज़ा भी काफ़ी आने वाला है। बस पेशेंस रखिए, घर पे पढ़िए, जितना हो सके एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी कीजिए, खुद से बुक्स पढ़िए। मैथ्स ऐसा नहीं है कि मैथ्स तो सिर्फ बनाने की चीज़ है, मैथ्स भी पढ़ने की चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। आप मैथ्स के बुक्स को घर पे ज़रूर स्टडी करें, खुद से उसकी स्टडी करें, है ना। और जहाँ प्रॉब्लम हो अपने टीचर से सलाह लें, दिक्कत हो मेरे से सलाह लें, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। होप यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय फॉर दैट।